दोस्तों कहते हैं कि फ़िरौन ने अपने वज़ीर हामान को हुक्म दिया कि मेरे लिए आसमान के रास्तों तक एक ऊंचा महल बनाओ। मैं उस पर चढ़कर देखूंगा, शायद मैं आसमान पर जाने वाले रास्तों पर पहुंच जाऊं और वहां जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को झांक कर देखूं। मेरे गुमान के मुताबिक मेरे अलावा किसी और खुदा के वजूद का दावा करने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम झूठे हैं। ये बात भी फ़िरौन ने अपनी कौम को फ़रेब देने के लिए कही, क्योंकि वो जानता था कि बरहक माबूद सिर्फ अल्लाह है और फ़िरऔन अपने आप को फ़रेबकारी के लिए माबूद ठहरा रहा था। जब हामान को यह हुक्म मिला तो उसने ईंटें बनाने और चूना पकाने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया और महल बनाने के लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया जाने लगा। सारी दुनिया के कारीगरों को इकट्ठा किया जाने लगा। कहते हैं कि मज़दूरों के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद ही 50,000 से ज़ायद थी। 7 साल में यह महल तैयार किया गया और इसकी जो बुलंदी थी उसकी मिसाल दुनिया के पैदा होने से लेकर आज तक नहीं मिलती। ये महल फ़िरौन की ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया था, लेकिन दोस्तों याद रहे कि यही महल फिर फ़िरौन और उसकी कौम की तबाही का ज़रिया भी बनता है। और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इसी महल के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला और फिर अपने प्यारे रसूल को जब नबूवत दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम बुलंद किया तो फ़िरौन का ज़वाल शुरू हुआ। दोस्तों आज की वीडियो में आपको फ़िरौन के महल के कुछ खुफिया रास्तों के बारे में आगाह करेंगे, लिहाजा ज़रूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों रवायात में आता है कि जब फ़िरौन का महल तैयार हुआ और इसको इसकी ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह शक गुजरा और आप अलैहिस्सलाम को इस बात का दिली सदमा पहुँचा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही भेजी कि इस ख्याल को तर्क कर दो और इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं इस महल को एक ही लम्हे में तबाह करके रख दूँगा। रवायात में आता है कि जब महल तैयार हुआ तो फ़िरौन और उसके ख़ास लोग महल की छत पर चढ़े और इन्होंने आसमान की जानिब तीर बरसाए। जब ये तीर वापस आए तो वो खून से आलूदा थे। तो फ़िरौन और उसके हवारी कहने लगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को कत्ल कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो इन्होंने अपना पर मार कर महल के 3 टुकड़े कर दिए। इनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा और एक टुकड़ा मगरब में जाकर गिरा। और एक रवायत में ये बात भी मिलती है कि इनमें से एक टुकड़ा फ़िरौन की कौम पर भी गिरा था, जिससे फ़िरौन की कौम के 10 लाख लोग हलाक हो गए थे। और ये भी मशहूर है कि जिन लोगों ने ये महल तामीर किया था वो लोग भी डूब कर या जल कर या किसी दूसरी आफत का शिकार होकर मर गए थे। अल्लाह ताला ने फ़िरौन के इस महल को तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर डाला। जब फ़िरौन ने ये मनाजर देखे तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी और अल्लाह ने इसको मुख्तलिफ मौजज़ों से आजमाया। और इन मौजज़ों में जदबेज़ा तूफ़ान, टिड्डी दल, खून, सूरतों का बदल जाना और दुनिया का बढ़ जाना शामिल था। कहते हैं कि फ़िरौन ने खुदाई का दावा करने से पहले ये महल तमीर करवाया था और इसने मरकज़ी दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा रखा था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और इसको दावत दी तो इसने इनकार किया और सरकशी इख्तियार कर ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं फ़िरौन को बार बार आपकी तरफ बुलाता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई भलाई नज़र नहीं आती। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम उसे हलाक कर देना चाहते हो, और फरमाया कि तुम इसके कुफर को देख रहे हो और मैं इस नाम को देख रहा हूँ जो इसने अपने दरवाजे पर लिखवा रखा है। याद रहे कि अल्लाह के नाम की बड़ी बरकत है और अल्लाह ताला के नाम की बड़ी अज़मत है। अल्लाह ताला अपने नाम की लाज ज़रूर रखता है। आप खुद ही सोच लें, अगर यही अल्लाह का नाम हमारे घरों के दरवाज़ों पर मौजूद हो तो किसी हराम चीज़ की क्या मचाल कि वो हमारे घर में घुसे। और इसी तरह अगर ये नाम हमारे दिल के दरवाजे पर हो तो हमारे दिल में कोई हराम ख्याल दाखिल ना हो सकेगा। दोस्तों कहते हैं कि फ़िरौन के महल का जो टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा था ये वो टुकड़ा था जो खुफिया तौर पर तामीर किया गया था। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वो टुकड़ा जो हिंदुस्तान में गिरा था उसको तलाश कर लिया गया है और इसमें वो खुफिया रास्ते भी तलाश किए जा रहे हैं जो फ़िरौन ने अपने आप को छुपाने के लिए या फिर अपने भागने के लिए बनवा रखे थे। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में सही तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये टुकड़ा जो हिंदुस्तान में गिरा था ये कहाँ मौजूद है, क्योंकि अभी सही सनद के साथ कोई भी रवायत सामने नहीं आई है जिसमें यह बताया गया हो कि ये टुकड़ा कब दरियाफ्त हुआ और कहाँ मौजूद है। दोस्तों इसके बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। दोस्तों याद रहे कि अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत बहुत अजीम है और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह के अलावा जितनी भी ताकतें हैं वो सब अल्लाह की ताकत के सामने हीच हैं।
याद रहे कि फ़िरौन का ज़वाल तो इसी वक्त शुरू हो चुका था जब फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग आई। इसने मिस्र को घेर कर तमाम कप्तियों को जला डाला। बनी इसराइल को कोई ज़रर ना पहुंचा। इससे इसको बड़ी वहशत हुई। कहानियों ने ताबीर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और ज़वाल सल्तनत का बाइस होगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। दाइयाँ तफ्शीश के लिए मुकर्रर हुई। 12,000 या एक रवायत के मुताबिक 17,000 लड़के कत्ल कर डाले और 90,000 हमल गिरा दिए गए। और मशीयत इलाही से इस कौम के बूढ़े जल्द जल्द मरने लगे। कौम कबत के रोसा ने घबरा कर फ़िरौन से शिकायत की कि बनी इसराइल में मौत की गर्म बाजारी है, इस पर उनके बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं, तो हमें खिदमतगार कहाँ से मुयस्सर आएंगे। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाए और 1 साल छोड़ दिए जाए। तो जो साल छोड़ने का था उसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो इनकी वालदा ने फ़िरौन के खौफ से इनको एक संदूक में रख कर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। इत्फाक से फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नज़ारा कर रहे थे। जब इन दोनों ने संदूक को देखा तो खुदाम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाया जाए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक नहायत खूबसूरत बच्चा निकला, जिसके चेहरे पर हुस्न जमाल के साथ साथ अनवार नबूवत की तजलियाँ चमक रही थी। फ़िरौन और आसिया दोनों इस बच्चे को देखकर दिलो जान से इस पर कुर्बान होने लगे। और आसिया ने फ़िरौन से कहा कि यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम उसे बेटा बना ले। और वो बेखबर थे। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कैसे बचाया और फ़िरौन को कैसे हलाक किया, ये हम आपको फिर किसी वीडियो में तफसील से बताएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।